तो कहानी शुरू होती है ऑस्कर नाम के बंदे से, जो कि एक आर्टिस्ट है। वो मॉडल्स को न्यूड खड़ा करके उनकी पेंटिंग बनाता है। और उसकी एक वाइफ है लिंडी, वो एक वकील है जो लोगों को डिवोर्स दिलाने का काम करवाती है। और वो अपने आप को शीशे में देखती है कि वो बूढ़ी होती जा रही है। उसके बाद वो कॉल करती है ऑस्कर को और कहती है कि हमारे बेटे को पुलिस उठा कर ले गई है। तो ऑस्कर कहता है जाके उसको छुड़ा कर लाओ। फिर वो आते पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने एक महंगे आदमी की गाड़ी को ठोक दिया है, उसके पैसे भरो, अपने बेटे को ले जाओ। वो अपने बेटे को ले जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका बेटा इसको भाव नहीं देता। फादर भी उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इनका बेटा चार्ली अपनी मदर की, अपने फादर की इज्जत ही नहीं करता। यहाँ पे लिंडी अपने क्लाइंट के साथ बैठी होती है। उसकी क्लाइंट कहती है कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर है और मैं उसके साथ तलाक चाहती हूँ। तो लिंडी कहती है कोई सॉलिड प्रूफ मेरे पास लेकर आओ जिसमें वो तुम्हें चीट कर रहा हो। उसका लिंडी अपने दोस्तों के पास आती है, उनसे थोड़ी सी बातें करती है। उनके दोस्त पूछते हैं तुम्हारे पति क्यों नहीं आए, तो ये बताती है वो थोड़ा बिजी हैं। तभी ये टकला बोलता है मुझे लगता है तुम्हारा पति तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता, वो किसी और औरत के चक्कर में रहता है क्योंकि तुम बूढ़ी होती जा रही हो। तो यहाँ पे लिंडी को बहुत बुरा लगता है। वो इस टकले को झाड़ देती है, कहती है मेरा पति बहुत अच्छा है, वो मुझे प्यार करता है। और तभी वॉशरूम में आती है। वॉशरूम में एक और लड़की आती है बहुत खूबसूरत, और वो लिपस्टिक लगा के यहाँ से जाने लगती है। तभी लिंडी कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर वो अपने घर पर आती है, सो जाती है। मॉर्निंग होती है, ये लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन इसका पति इससे ज्यादा बात नहीं करता। फिर वो अपने ऑफिस में आती है। इसके क्लाइंट इसको सॉलिड प्रूफ देती है कि मेरे पति का चक्कर इस लड़की से चल रहा है और ये लड़की मेरे इशारों पे चल रही थी। फिर वो सारी की सारी फाइल्स देखती है और अपनी क्लाइंट के जाने के बाद उसकी क्लाइंट की फाइल के अंदर लिंडी को उस लड़की का नंबर मिल जाता है जिसके साथ इसके क्लाइंट ने मिलकर उसके पति को चीट करवाया। और वो कॉल करके उसे अपने पास बुलाती है और हमें दिखाई जाती है बेथ। और बेथ कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। लिंडी कहती है मुझे लगता है मेरे पति का कईयों के साथ चक्कर है, तो तुम ऐसा करो उसको सीड्यूस करने की कोशिश करो और देखो क्या वो तुम्हारे प्यार में गिरता है, तुम्हारे साथ डिंडोंग करता है, और सारी की सारी रिपोर्ट मेरे को लाके दो। और फिर मॉर्निंग होती है, ये तैयार होती है, देखती है अपने बेटे को, उसके बेटे को किसी ने तोड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये अपनी मदर से ठीक से बात नहीं करता। वो अपने पति से बात करती है। इसका पति कहता है ये सब तुम्हारे लाड का नतीजा है। यहाँ पर लिंडी को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि मेरा बेटा ही मेरे ब्लेम कर रहा है, तुम भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। फिर लिंडी बेथ के पास आती है और उससे पूछती है कि मेरे पति का चरित्र कैसा है। तो बेथ बताती है कि मैं वहाँ क्लब में दारू पी रही थी, तुम्हारे पति के आसपास घूम रही थी, तुम्हारे पति ने मुझे नोटिस किया और उसने मुझे ड्रिंक के लिए पूछा। फिर मैंने वो ड्रिंक लिया और ड्रिंक लेते लेते उसके बाद तुम्हारे पति ने मुझ पर दोहरे डालने शुरू कर दिए और उसने मुझे किस किया और मुझे भी मजबूरन उसके साथ किस करना पड़ा। ऐसी ऐसी बातें बेथ लिंडी को बताती है रोज रोज। और लिंडी कहती है कि देखो तुम उसके साथ सिर्फ किस तक रहना, उसके साथ वन नाइट स्टैंड मत करना। और हमें इधर दिखाया जाता है कि लिंडी उसके साथ वन नाइट स्टैंड भी कर रही है, वो भी बार बार। और लिंडी को आकर बोलती है कि तुम्हारे पति ने आज मुझे वहाँ घुमाया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। और फिर बेथ लिंडी के बेटे चार्ली पर भी लाइन मारती है और उसको अपना नंबर दे देती है। फिर बेथ लिंडी के ऑफिस में आती है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो अंदर घुस जाती है। तो लिंडी कहती है कि इतनी क्या इमरजेंसी है जो तुम मेरे पास आ गई। तो वो उसको अपनी लिपस्टिक देती है, कहती है ये लो। और वो लिंडी को बताती है कि तुम्हारे पति ने मेरे साथ डिंग डोंग भी किया है। तो लिंडी मना करती है। वो कहती है कि अब तुम इस केस से बाहर हो जाओ, जब मैंने तुम्हें उसके साथ डिंग डोंग करने से मना किया तुमने डिंग डोंग क्यों किया। उसके बाद वो बेथ को यहाँ से भगा देती है और अपने सेक्रेटरी को कहती है अगली बार ये लड़की यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। उसके बाद ऑस्कर एक आर्ट क्लब में जाता है जहाँ पर इसकी बहुत सारी पेंटिंग खरीदी और बेची जा रही है। वहीं पर ऑस्कर के साथ बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं और लिंडी को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। तो लिंडी एक रूम बुक करती है, वहाँ पर सो जाती है और बेथ को अपने साथ बुलाती है। उसके बाद बेथ और लिंडी दोनों डिंग डोंग करने लग जाते हैं। फिर लिंडी आती है डायरेक्ट ऑस्कर के पास और उसको बोलती है मुझे पता है तुम्हारा कई लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम दूसरों के चक्कर में पड़े जा रहे हो। तो ऑस्कर बोलता है कि तुम एक कामयाब औरत हो और मैं सिर्फ एक छोटा सा कलाकार हूँ और तुम हमेशा काम में बिजी रहती हो और मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा हूँ, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो लिंडी बोलती है कि तुम मेरे टुकड़ों पर नहीं पल रहे हो, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग करते हो जो लाखों में बिकती हैं और मुझसे ज्यादा पैसा तुम कमाते हो और हम दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस अपने काम के चलते एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये दोनों अपनी अपनी बातें खोलते हैं और उसके बाद इन दोनों में फिर से प्यार जाग जाता है और काफी दिन के बाद ये लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर मॉर्निंग होती है, लिंडी से मिलने बेथ आती है, लेकिन सेक्रेटरी इसको अंदर जाने नहीं देती। तो लिंडी यहाँ पर बैठती है और कुछ फाइल्स उठाकर देखती है और वो एक ऐसी फाइल देख लेती है जिससे इसके होश उड़ जाते हैं। फिर इवनिंग में लिंडी और ऑस्कर डिनर करते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं और वो चार्ली को बेथ कॉल करती है, कहती है कि चलो आओ हम लोग मिलते हैं। उसका चार्ली बेथ के पास आता है, उससे बातचीत करता है। बेथ कहती है चलो कहीं पर रूम बुक करो, हम लोग डिंग डोंग करेंगे। तो चार्ली कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद बेथ
चार्ली को अपने घर पर ले आती है होटल में ले जाने की जगह और उसके साथ डिंग-डोंग करती है और फिर उसको पानी में नींद की दवाई मिलाकर उसको पिला देती है। और जब चार्ली गहरी नींद में सो जाता है तो उसके साथ कुछ सेल्फीज खींचती है और वो सेल्फी लिंडी को भेजती है और कहती है कि 10 मिनट में यहाँ मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। उसका लिंडी और ऑस्कर दोनों यहाँ से निकलते हैं और आते हैं बेथ के पास और बेथ के हाथ में होती है गन और वो बोलती है लिंडी को कि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो और तुम्हारा पति भी बहुत अच्छा है, उसने मेरे साथ कुछ ऐसा फिजिकल नहीं किया। मैंने अपनी तरफ से तुम्हें कहानियां बताई कि तुम्हारा पति ऐसा है, तुम्हारा पति वैसा है, फिर भी तुमने उसे छोड़ा नहीं और तुम्हारी ये परफेक्ट फैमिली देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। और बेथ बताती है कि मेरा नाम एंजल है और मैं लिंडी तुम्हारी बेटी हूँ। जब तुम्हारी शादी ऑस्कर से नहीं हुई थी तब तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे पैदा करके अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और तब से मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही और आज मैं तुम्हारी जिंदगी में आई, तुमने मुझे अभी भी प्यार नहीं दिया, तुमने मुझे कभी सुखी नहीं रहने दिया, अब मैं तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहती। तो लिंडी इसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा जो हो गया सो हो गया, उन सब पर मिट्टी डालो और तुम्हारी जो बात है वो मैंने पहले ही ऑस्कर को बता रखी थी कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था जिसके नतीजा तुम निकली और तुम्हें मैंने अनाथ आश्रम को दे रखा था। उसका बेथ को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी मदर का घर उजाड़ना चाहा और वो अपने आप को गोली मार लेती है। उसका लिंडी को बहुत बुरा लगता है। तो कई दिन गुजर जाते हैं। कई दिन गुजरने के बाद फाइनली चार्ली अपने फादर और मदर की इज्जत करने लग गया है और ये एक परफेक्ट फैमिली बन गए हैं। और चार्ली जाता है कहीं पर घूमने, लिंडी और ऑस्कर अच्छे से रहने लगते हैं और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।